हुआ, एक सेकंड। तो दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं प्रतिहारस के बारे में। तो प्रतिहारस का क्या था हमने वो देख लिया। इनको गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, थोड़ा सा वो हो गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, तो चलिए अभी देखते हैं। तो इनको गुज्जर इसलिए कहा जाता था, गुजरा, क्योंकि वो गुजरात से, प्रोबेबली इसलिए कहा जाता हुआ क्योंकि वो गुजरात से बिलोंग करते थे, ठीक है, बिलोंग करते थे, साउथ वेस्ट राजस्थान से वो थे। तो गुज्जर भी राजस्थान में एक है, वो भी कारण हो सकता है, और क्योंकि वो गुजरात से बिलोंग करते हैं ये भी कारण हो सकता है कि उनको गुजरा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। तो they were at first probably local official but were able to carve out of the series of principalities in central and eastern Rajasthan. Okay, they gained prominence on account of their resistance to Arab incursion from Sindh into Rajasthan. However, the Arab were decisively defeated by Chalukya ruler of Gujarat in 738 and ceased to be the real danger. ठीक है, तो अरब को हालांकि चालुक्य किंग ने हरा दिया था, बट यहाँ पे उनका इंटरफियरेंस था सिंध में। ठीक है दोस्तों। द एफर्ट ऑफ द अर्ली प्रतिहार रूलर एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द अपर गंगेटिक वैली एंड मालवा वे आर डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटाज रूलर ध्रुव एंड गोपालाथ्री। ठीक है, प्रतिहारस जो थे इन्होंने अपर गंगेटिक रीजन में जो है कब्जा करने के लिए कई बार चेष्टा किया, उन्होंने कोशिश की, बट वहां पे जो राष्ट्रकूटस थे जिनके किंग थे ध्रुव, ठीक है, और गोपाला टू, इन लोगों से वो हार गए। ठीक है, द रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहारा एम्पायर ग्रेटेस्ट रूलर डायनेस्टी वाज भोज। ठीक है, भोज डायनेस्टी जो थे, जो प्रतिहारस एम्पायर को इन्होंने एक्चुअली में खोज किया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने शुरू किया एक डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, वी डू नॉट नो मच अबाउट दिस अर्ली लाइफ, पहले का और ज्यादा नहीं पता था, बट जितना पता है वहाँ इन्हों से शुरू हुआ। ही रीबिल्ड द एम्पायर एंड अबाउट 836 ही हैड रिकवर्ड कनौज व्हिच रिमेन्ड इन द कैपिटल ऑफ द प्रतिहारस। ठीक है, एम्पायर ऑलमोस्ट ए सेंचुरी। ठीक है, इन्होंने किया और इन्होंने कनौज को फिर से अपना, पहले से प्रतिहार के पास था, ये फिर से उन्होंने अपना कैपिटल बना लिया। भोज ट्राई टू एक्सटेंड हिज सॉ in the east but he was defeated and checkmated by the Pala रूलर देवपाला। ठीक है, देव वो उन्होंने चेष्टा किया ईस्ट की तरफ जाने के लिए, बट वहाँ पे जैसे ईस्ट की तरफ मतलब बंगाल है, असम जो आज का असम है, प्रज्ञा ज्योति था उस समय, उड़ीसा का कुछ पार्ट है, तो इनको उन्होंने चेष्टा किया मिलाने में, बट यहाँ पे फेल रहे क्योंकि वहाँ पे बड़े ताकतवर थे देवपाल। ठीक है, पाला किंगडम के दूसरे जनरेशन, उन्होंने इनको अपोज किया और हरा दिया। ठीक है दोस्तों, तो टर्न टूवर्ड, तो फिर वो सेंट्रल की तरफ गए, फिर गुजरात की तरफ गए। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना बढ़ाना चाहा। ठीक है, तो ही लेड टू द राइवल स्ट्रगल ऑफ द राष्ट्रकूटास के साथ भिड़ गए इन सैंग्यूनरी बैटल। ठीक है, सैंग्यूनरी बैटल याद रखिएगा, सैंग्यूनरी बैटल ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। भोज वाज एबल टू रिटेन हिज कंट्रोल ओवर डिजायरेबल पार्ट ऑफ द मालवा एंड सम पार्ट ऑफ द गुजरात। ठीक है, वहां पे उन्होंने अपना कुछ अच्छा पकड़ बना लिया था अच्छे एरिया में। ठीक है, हिज टेरिटरी एक्सटेंडेड टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द रिवर सतलज। सतलज के जो यहाँ पे था, सतलज के पास, वहां तक ईस्टर्न जोन में उन्होंने लिया था टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। प्रतिहारा रूलर हैड द बेस्ट कैवलरी इन इंडिया, उस समय कहा जाता था। Import of horse from Central Asia and Arabia was the important item of the India's trade that time. उस समय लोग क्या करते थे ना, उस समय लोग वहां से हॉर्स मंगाते थे। देखिए कितना अजीब बात है, अलेक्जेंडर आए थे यहाँ से लेके, अब हम वहां से ला रहे हैं। ठीक है, डेथ ऑफ देवपाला एंड द वीकनिंग ऑफ द पाला एम्पायर, भोज आल्सो एक्सटेंडेड एम्पायर टू द ईस्ट। जब देवपाला की मौत हो गई ना, ठीक है, तब क्या हुआ, इनको चांस मिल गया। ठीक है, तो वो क्या किए, भोज प्रतिहारस जो थे अटैक कर दिया और जीत गए, ईस्टर्न को उनका जो सपना था पूरा हो गया। द नेम भोज इज फेमस इन लेजेंड्स, परहैप्स द एडवेंचर ऑफ भोज इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, तो फाइनली कनौज उन्होंने फिर से अपना बना लिया। भोज वाज द डिवोटी ऑफ विष्णु, ये वैष्णव थे। एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदि वराहा। ठीक है, एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदि वराहा, विष्णु के भक्त थे, उनको अपने आप का एक टाइटल था उनका आदि वराहा। ही इज समटाइम कॉल्ड मिहिर भोज। ठीक है, आदि वराह मिहिर भोज भी उनको कहा जाता, तो डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम भोज
परमारा ऑफ उज्जैन हु रूल्ड देयर लेटर। तो ये मिहिर भोज इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो भोज का जो भोज परमार था ना, वो उस समय उज्जैन में जो है वो वहां पे थे, जो बाद में राज किए। इनसे अलग करने के लिए उनको मिहिर भोज भी कहा जाता था। भोज probably died in the 1885. He was succeeded by his son महेंद्रपाल I। ठीक है, तो ये मिहिर भोज का डेथ हो जाता है 1885 में। फिर आ जाते हैं उनके बेटे महेंद्रपाल। ठीक है, महेंद्रपाल जो है 908 से 901 में वो क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपना मगध एंड नॉर्थ बंगाल तक ही एक्सटेंडेड, और थोड़ा सा वो बढ़ा लेते हैं। हिज इंस्क्रिप्शन हैव आल्सो बीन फाउंड इन काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़, ईस्ट पंजाब एंड अवध में उनके कई सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। महेंद्रपाल फॉट ए बैटल विद द किंग ऑफ कश्मीर बट हैड टू yield to him some of the territory in Punjab owned by भोज। ठीक है, उन्होंने एक कश्मीर के किंग के साथ जो है उन्होंने एक बैटल लड़ा, बट उसमें उनको पंजाब का कुछ पार्ट हराना पड़ा। ठीक है, प्रतिहार thus dominated northern India for over the 100 years। प्रतिहार बहुत पावरफुल हो गए और करीब 100 साल तक उन्होंने नॉर्थ पे डोमिनेट किया। ठीक है, ऑल मसूदी, ये नेटिव ऑफ बगदाद, हु विजिटेड गुजरात इन 1915-16 testified the great power of prestige of the Pratihara rulers and vastness of their empire। He called the Gujar Pratihara kingdom Al-Zur। ठीक है, ये पूछा जा सकता है अल-जुर किसे कहा जाता था। अल-जुर एक करप्ट फॉर्म ऑफ गुजारा। ठीक है, ये इन्होंने कहा, कौन कहा, ये जो आए थे अल मसूदी। ठीक है, इन्होंने कहा, ठीक है, कि इतना बड़ा एम्पायर है इनका, प्रतिहाराज का इतने पावरफुल है, कह नहीं सकते। ठीक है, द किंग बाउरा प्रोबेबली द मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ आदिवर्षा द टाइटल यूज्ड फॉर भोजा। ठीक है दोस्तों, ऑल जुर हार्ड वन, ये जो है 180, ठीक है, वो 18 लाख विलेजेस होते हैं। ठीक है, इस तरह से इतना बड़ा था, ये उन्होंने बताया। प्रतिहार वेर पैटर्न ऑफ द लर्निंग ऑफ द लिटरेचर। द ग्रेट संस्कृत पोएट ड्रामिस्ट राजशेखर लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ महिपाल। ये जो महिपाल थे इनके सक्सेसर थे, प्रतिहारा के एक किंग थे, इनके कोर्ट में एक बहुत बड़े पंडित रहते थे संस्कृत के, जिनको राजशेखर कहा जाता था। ठीक है, ए ग्रैंडसन ऑफ भोज द प्रतिहार आल्सो एम्बेलिश्ड कनौज विथ मेनी फाइन बिल्डिंग एंड टेम्पल्स। ठीक है, कनौज को इन्होंने बहुत सारा कुछ दिया है। ओके, ड्यूरिंग द 8th and 9th century many Indian scholars went to the emphasis to court of caliph। ठीक है, कैलिफ एट बगदाद। ठीक है, तो वहां पे चले गए। इंडियन साइंस स्पेशल, ये कैलिफ ने तो साइंस को बहुत जने तक ले गए थे, पूरा एकदम टॉप पे। ठीक है, तो प्रतिहार इज वेल नोन फॉर हिज हॉस्टिलिटी टू अरब रूलर ऑफ सिंध डेस्पाइट। ठीक है, ये बहुत जाने जाते हैं जो अरब रूलर को उन्होंने जो हासिल किया था। इट सीम्स दैट मूवमेंट ऑफ द स्कॉलर्स एंड गुड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया कंटिन्यूड इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अभी ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है कि लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट एक्सेट्रा सब लोग जा रहे हैं विदेश। अभी से नहीं हो रहा है, वो तब से हो रहा है। ठीक है, मिडिएवल पीरियड से ही है, नहीं एंशिएंट पीरियड से ही हो रहा है। ठीक है, अभी नया कुछ नहीं है। ठीक है, राष्ट्रकूटा किंग इंद्र III अगेन अटैक्ड कनौज। ठीक है, कनौज में फिर से इंद्र III ने अटैक कर दिया, जो कि 915 और 918 के बीच में आए। डेवास्टिक, उन्होंने पूरा सिटी को तोड़ फोड़ दिया। ठीक है, और जब सिटी तोड़ दिया, इन्होंने प्रतिहाराज को जो है ना वो वीक कर दिया। ठीक है, एंड गुजरात प्रोबेबली पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द राष्ट्रकूटास। फिर उन्होंने गुजरात को अपने अंदर ले लिया। अल मसूदी टेल अस दैट प्रतिहारा एम्पायर हैड एक्सेस टू द सी। अल मसूदी जो एक अरब ट्रैवलर थे, जिन्होंने अलजूर कहा प्रतिहाराज को, इनका कहना था कि प्रतिहाराज के पास सी रूट था। ठीक है, लॉस ऑफ गुजरात विच वाज द हब ऑफ द ओवरसीज ट्रेड एंड मेन आउटलेट नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये जो था गुजरात इनके पास था, इनका सी रूट एक्सेस बहुत इजी हो जाता था, इसलिए बहुत वो वेल्दी थे। ठीक है, अनदर राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा III इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एक राष्ट्रकूटा के एक और हुए किंग कृष्णा III। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत फेमस है। इन्होंने नॉर्थ में अटैक किया और प्रतिहाराज को वहां भी हरा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से प्रतिहारा एम्पायर एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। ठीक है, खत्म कर दिया। किसने? राष्ट्रकूटाज ने। अब देखते हैं राष्ट्रकूटाज के बारे में थोड़ा सा और। ठीक है, प्रतिहारा के बारे उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं राष्ट्रकूटाज के बारे में। ठीक है दोस्तों,
जब नॉर्थ में पालाज और प्रतिहारस हुआ करते थे, तब जो है साउथ में जो थे, तब साउथ में राष्ट्रकूटास हुआ करते थे। पालाज और प्रतिहारस जब यहाँ थे तो साउथ में राष्ट्रकूटास थे। रिमार्केबल डायनेस्टी, वो बहुत जबरदस्त डायनेस्ट था, ठीक है। द किंगडम वाज फाउंडेड, राष्ट्रकूटा को फाउंड किसने किया? तो दोस्तों इस तरह से ये जो राष्ट्रकूटा किंगडम है, दिस वाज फाउंडेड बाय दांती दुर्गा, ठीक है दोस्तों। दांती दुर्गा इसको फाउंड करते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे एक पेज मिसिंग है शायद, तो आप देख लीजिएगा। इसमें मैं मतलब राष्ट्रकूटा का जो है वो थोड़ा सा एक पेज मिसिंग है, ठीक है दोस्तों। तो दांती दुर्गा, ये मैं बोल देता हूँ, आप थोड़ा एनसीईआरटीज में देख लीजिएगा, ठीक है। दांती दुर्गा जो कि उन्होंने राष्ट्रकूटा को फाउंड किया, ठीक है। और इन्होंने अपना कैपिटल बनाया कहाँ पे? मनियाखेत और मालखेड़ में, नियर मॉडर्न सोलापुर, सोलापुर के पास इन्होंने बनाया। राष्ट्रकूटा सून डोमिनेटेड एंटायर एरिया ऑफ नॉर्दर्न महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पूरे एरिया में दांती दुर्गा मतलब राष्ट्रकूटास का बोलबाला था, ठीक है दोस्तों। अगर हम ऐसे देखें, अगर इसको हम देखें पेनिनसुला, ये अगर वेस्ट का है, ये गुजरात पार्ट अगर हम देखेंगे, और ये ईस्टर्न एरिया बन गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा एक अगर आइडिया ले इंडिया का, ठीक है, तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे करीब इनका था, राष्ट्रकूटास का कैपिटल था, और राष्ट्रकूटास यहाँ पे डोमिनेट करते थे, ठीक है। दे आल्सो एंगेज विद द प्रतिहार फॉर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ गुजरात एंड मालवा एज हैव सीन, ठीक है। तो राष्ट्रकूटास ने तो देखा आपने प्रतिहार जो किस तरह हराया। राष्ट्रकूटास आल्सो फॉट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के साथ भी इनका हमेशा युद्ध होता रहा है, ठीक है। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर वेर गोविंद III। गोविंद III जो थे 793 से 814 तक, एंड अमोघ वर्ष थे। ये दोनों जो थे, गोविंद III और अमोघ वर्ष, ये जो थे ना, ये राष्ट्रकूटास के सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल किंग में से एक है। आफ्टर सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट नागभट्टा ऑफ कनौज एंड एक्शंस ऑफ मालवा, गोविंद III टर्न टू द साउथ, ठीक है। कनौज जीतने के बाद गोविंद III जो थे वो साउथ की ओर रुख कर लिए। तो उन्होंने केरला को, जो पांड्या और चोला किंग्स थे, तो उनको एकदम डरा दिया, ठीक है दोस्तों। वहां भी उन्होंने जीत हासिल की। गंगा कर्नाटका में जो थे, गंगा डायनेस्टी वहां पे था। who became satisfied through baseness were bound down with bow down, मतलब वो भी उनके अंदर आ गए। The king of Lanka and his minister who had been negligent of their own interest were captured and brought over the prison to हड़ापुर, ठीक है। तो इस तरह से अमोघ वर्षा जो था रूल्ड फॉर 68 ईयर, बट बाय टेम्परामेंट ऑफ प्रेफर्ड the pursuit of religion and literature to war, okay. He was himself an author, ठीक है। अमोघ वर्ष जो थे वो खुद ही एक राइटर थे। उन्होंने पहली बार कन्नड़ में किताब लिखा था, पोएटिक बुक था, ठीक है दोस्तों। उन्होंने अपना कैपिटल जो था वो मान्यखेत में बनाया था, मान्यखेत, हाँ, एक्चुअल द सिटी ऑफ इंदिरा, ठीक है। मान्यखेत को सिटी ऑफ इंदिरा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। देयर वर मेनी रेबेलियंस इन द फार फ्लंग राष्ट्रकूटा एम्पायर अंडर अमोघ। अमोघ वर्ष जब थे ना, वो जो राष्ट्रकूटा का एम्पायर थे, रूलर थे, उनके अंदर बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे एम्पायर्स उनके अंडर आए, ठीक है। हिज ग्रैंडसन इंद्र III, ठीक है, रीएस्टैब्लिश द एम्पायर आफ्टर डिफीट ऑफ द महिपाल एंड सैक द कनौज, ठीक है। इन्होंने महिपाल को हरा दिया, ठीक है, प्रतिहार के, और फिर से कनौज पे अपना आधिपत्य जमा लिया। कौन? इंद्र III ने। इंद्र III जबरदस्त पावरफुल थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, राष्ट्रकूटा किंग में से, ठीक है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रकूटा किंग जो है बलहर और बल्लभ राजा, ठीक है, बल्लभ राजा, ये भी एक ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया में से एक है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। ही पोजेस लार्ज आर्मीज एंड इन्यूमरेटेबल एलिफेंट। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा आर्मी रखे थे, बहुत ज्यादा एलिफेंट भी थे। कृष्णा III जो था वाज द लास्ट इन द लाइन ए ब्रिलियंट रूलर।
जो कृष्णा थ्री थे ये राष्ट्रकूटा के बेहतरीन राजाओं में से सबसे आखिरी राजा माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कृष्णा थ्री डिफीटेड चोलास। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अगेंस्ट परमर ऑफ मालवा ईस्टर्न, ठीक है, लॉन्च्ड पैग अगेंस्ट द चोला रूलर ऑफ तंजोर। ठीक है, कृष्णा थ्री डिफीटेड द चोला किंग, ठीक है, परंतका। ठीक है, तो परंतका इन्होंने बहुत सारा ऐसा कुछ किया और फिर से बहुत युद्ध किए, बहुत लोगों को हराया। राष्ट्रकूटा's कैपिटल मालकोंड वाज सैक्ड एंड बर्न्ड इन 1972। राष्ट्रकूटा किंग को हरा दिया और पूरा कैपिटल उनका जला दिया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रकूटा रूलर इन डेक्कन लास्टेड ऑलमोस्ट 200 years till the end of the 10th century. राष्ट्रकूटा रूलर were tolerant in their religious view, patronized not only Shaivism and Vaishnavism but Jainism as well. ठीक है दोस्तों, फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोर, ठीक है, एलोरा में, ठीक है, वाज बिल्ड बाय वन ऑफ द राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन। राष्ट्रकूटा किंग थे कृष्णा वन जिन्होंने एलोरा में वो जो शिव का मंदिर है रॉक का उसको बनवाया था। राष्ट्रकूटा अलाउड मुस्लिम ट्रेडर टू सेटल इन द परमिटेड इस्लाम टू बी प्रीच्ड। ठीक है, इन्होंने इस्लाम को भी परमिशन दिया थी कि आप सेटल हो सकते हो। राष्ट्रकूटा किंग्स वेयर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति एंड अपभ्रंश वर आल्सो मैनी लिटरेचर्स आर देयर फॉर ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है, द ग्रेट अपभ्रंश पोएट स्वयंभू एंड हिज सन प्रोबेबली लिव्ड एट द राष्ट्रकूटा कोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये था राष्ट्रकूटा की। ये पेज दोस्तों है नहीं, इसमें मिस हो गया है। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा बुक में, ठीक है, समझ में तो आया ही होगा उम्मीद करता हूँ, बट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पॉलिटिकल आइडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन उस समय कैसा हुआ करता था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन दीज एम्पायर्स वाज बेस्ड ऑन द आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, जैसे गुप्ता एम्पायर में होता था इस समय ये लोग वैसे ही प्रैक्टिस करते थे। हर्षास किंगडम इन द नॉर्थ एंड द चालुक्य इन द डेक्कन। एज before the monarch was the center of all affairs, he was the head of the administration as well as the commander in chief of armed forces. ठीक है, the infantry and the cavalry were stationed in the courtyard. वो यहाँ स्टेशन रहते थे, ठीक है, कोर्टयार्ड में। कैप्चर वार एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। ठीक है, इस तरह से युद्ध के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद डांसिंग गर्ल एंड स्किल्ड म्यूजिशियंस अटेंड इन द कोर्ट। ठीक है, नाच गाना भी होता था कोर्ट में। लेडीज ऑफ किंग्स हाउस होल्ड ऑल्सो अटेंड इन द दरबार फेस्टिवल। हमने पहले देखा था उस समय वैदिक पीरियड में गर्ल्स को, लेडीज को, वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन द कोर्टयार्ड और एनी काइंड ऑफ सभा समिति। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे वो लोग आने लगे हैं। तो अरब लेडीज डिड नॉट इल देयर फेसेस, बट अपना वो फेस नहीं दिखाएंगे, घूंघट डाल के बैठते थे। द किंग्स पोजीशन वाज जनरली हेरिडिटरी। ठीक है, वंशानुगत था। ठीक है, एक अपने बेटे के मतलब अपने बाप से अपने बेटे को ज्यादा सक्सीड करते थे। वार वर फ्रिक्वेंटली बिटवीन द किंग्स। ठीक है, अपने राजाओं के बीच में वार होता रहता था। ठीक है दोस्तों, द रूलर सक्सेसेस द रिजिडिटी। ठीक है, तो रूल सारे किंग्स बनाते थे। राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुव एंड गोविंद फोर डिपोजेस देयर एल्डर ब्रदर्स। ठीक है, ये दो जो थे अपने एल्डर ब्रदर को डिपोज करके राजा बने थे। ओके, तो इस तरह से देखा गया। तो युवराज बोला जाता था। यंगर सन ऑफ द समटाइम अपॉइंटेड प्रोविंस। ठीक है, यंगर सर को कभी कभी भी बनाया जाता था, जैसे कि ऊपर दिखाया गया राष्ट्रकूटास के। और ध्रुव जो गोविंद फोर थे, ये सब ऐसे ही थे, छोटे बेटे थे, बट ये लोग राजा बने बाय डिपोजिंग द एल्डर ब्रदर। ठीक है, चंद्रो बालावी a daughter of Amogha Varsa one administered the Baichu Dwarf for some time। ठीक है, यहाँ पे उनकी जो बेटी थी चंद्र बलावे की जो बेटी थी, ठीक है, जो चंद्र बलावे जो थी अमोघ वर्षा वन की बेटी थी, इन्होंने कुछ समय के लिए भी राज किया था। किंग वेर जनरल एडवाइज्ड बाय द मेंबर ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, किंग के पास एक मिनिस्टर होता था जो उनको एडवाइज करता था। ठीक है दोस्तों, मिनिस्टर्स होते थे धर्मपाला एंड मतलब इस तरह से ब्राह्मण, ज्यादातर मिनिस्टर्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, और सेनापति होते थे कि इतने बड़े सेना के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा।
ओके, आर्म फोर्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट उस समय हुआ करते थे। एलिफेंट्स वेर सपोज टू बी एलिमेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, उस समय हाथी घोड़ा का बहुत ज्यादा प्रचलन होता था। पाला किंग लार्ज नंबर ऑफ द हॉर्सेस वेर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द राष्ट्रकूटा एंड प्रतिहारा किंग बाय द सी फ्रॉम अरब, ठीक है, अरब सेंट्रल एशिया से आता था घोड़ा और अरब से आते थे हाथी। प्रतिहारा किंग वेर बिलीव टू हैव द फाइनेस्ट कैवलरी इन द कंट्री, ठीक है, प्रतिहारा किंग का जो कैवलरी था हाथियों का, तो वो सबसे फाइन माना जाता था उस समय का, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसको पूरा पढ़ेंगे तो किसके पास क्या आर्मी था वो पता चलेगा। पाला इन्फेंट्री कंसिडर सोल्जर्स फ्रॉम मालवा खासा, ठीक है, खासा जो है जो असम का है, लता साउथ, इस जगह से राष्ट्रकूटाज हैड देयर ओन नेवीज, ठीक है, राष्ट्रकूटाज पर अपना नेवी था और पाला के जो मिलिट्री थे यहाँ से लोग आते थे। कहाँ से? असामीज थे, खासा, लताज थे, कर्नाटका के। पाला किंग और रिहा परहैप्स द राष्ट्रकूटाज हैड देयर ओन नेवीज, ठीक है, राष्ट्रकूटा के अपने खुद के नेवी थी। ओके, इस तरह से देखा गया है उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे द एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ एरियाज एडमिनिस्ट्रेड डायरेक्टली एंड एरिया रूल्ड ओवर बाय द vassal chief. The latter were autonomous as far the internal affair were concerned, ठीक है। तो सब अपना अपना जो इंटरनल अफेयर्स है वो अपने ऑटोनॉमी था हर स्टेट को कि वो सुलझाए, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से देखा गया। ओके, राष्ट्रकूटा हैड टू फाइट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द वैसल चीफ वेंगी। आंध्र प्रदेश राष्ट्रकूटा जो थे महाराष्ट्र की तरफ थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ थे उनसे वो हमेशा युद्ध करते थे, ठीक है, कर्नाटका के। एंड प्रतिहार हैड फाइट अगेंस्ट द परमारा ऑफ मालवा एंड चंडला, ठीक है, बुंदेलखंड के पास ये लोग लड़ते रहते थे। द डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी इन द पाला एंड प्रतिहारा एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू भुक्ति प्रोविंसेस, ठीक है, एंड मंडल और वैशाया डिस्ट्रिक्ट्स। द गवर्नर ऑफ ए प्रोविंस वाज कॉल्ड उपरिका, ठीक है, एक प्रोविंस का गवर्नर जो था उसको उपरिका कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है नाम सब, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा देखिएगा। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो था उसको विषयपति कहा जाता था। उपरिका वाज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। उपरिका जो था जिसको गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस कहा जाता था, ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, वो रेवेन्यू जो है वो आर्मी को हेल्प करता था उनके मेंटेनेंस में। द विषयपति जो थे, जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो डीएम हुआ करते थे, वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू द सेम विद इन हिज जुरिडिक्शन, ठीक है, वो अपने एरिया के अंदर यही काम करते थे, कर अदा करते थे, ठीक है। तो इस तरह से देखा गया। कॉल द सामंता और भोगपतिस, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड देयर वाज इंक्रीज सिमिलर चिफ्टेन जो सामंतस हुआ करते थे एक एक गांव के, कुछ गांव के, ठीक है, तो भोगपति उनको कहा जाता था, वो गांव के हेड हुआ करते थे। सामंता बिगन टू यूज द इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो इस तरह से उस समय कर अदाई किया जाता था। राष्ट्रकूटा किंगडम वाज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एरिया डिवाइडेड इनटू राष्ट्र, ठीक है, प्रोविंसेस, ठीक है, इन्होंने क्या किया अपने एरिया को राष्ट्र में डिवाइड कर दिया प्रोविंसेस में। विषय एंड भुक्ति, द हेड ऑफ द राष्ट्र वाज कॉल्ड राष्ट्रपति। एक राष्ट्र के जो हेड हुआ करते थे एक देश का, तो उसको राष्ट्रपति कहा गया उस समय। ही परफॉर्म द सेम फंक्शन एज उपरिका। ये राष्ट्रपति जो थे, उपरिका क्या करता था, यहाँ पे कलेक्ट करता था लैंड रेवेन्यू, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो था वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। इन द पाला एंड प्रतिहारा एम्पायर, ठीक है, डिड इन द पाला और प्रतिहारा एम्पायर में जैसे उपरिका करता था, यहाँ पे जो करते थे उसको राष्ट्रपति कहा जाता था। किसमें? राष्ट्रकूटा किंगडम में। विषया वाज लाइक द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विषय जो विषय था इसको डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, आजकल जो डिस्ट्रिक्ट है उस समय उसे विषय कहा जाता था। एंड भुक्ति वाज स्मॉलर यूनिट देन, ठीक है, तो इसके छोटे यूनिट को जैसे हमारे ब्लॉक है तो उसको कहा जाता था भुक्ति, ठीक है दोस्तों। तो विषय वाज कॉल्ड पताला, ठीक है, तो पाला एंड प्रतिहारा एम्पायर द यूनिट बिलो द विषय वाज कॉल्ड पचाया। विषय के नीचे जो था उसको पताला कहा जाता था, ठीक है। द प्रेसाइज रोल ऑफ द स्मॉल यूनिट ऑफ नॉट नोन, its main purpose was the realization of land revenue and some essential law and order। इतना सब कुछ छोटे छोटे टुकड़े में ऑर्गेनाइज करने का ये कारण था कि लैंड रेवेन्यू सही से कलेक्ट हो सके और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा सके, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति जो थे गवर्नर, और गवर्नर समटाइम एंजॉय द स्टेटस ऑफ टाइटल ऑफ वसाल किंग।
उस जगह का किंग के जो है प्रिविलेजेस वो लेते थे। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड ऑन बाय द विलेज हेडमैन्स एंड विलेज अकाउंट्स, ठीक है। तो वो जो विलेज हेडमैन्स होते थे वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। हेडमैन वाज ऑफन हेल्प्ड इन हिज ड्यूटीज बाय द विलेज एल्डर कॉल्ड ग्राम महाजन, ठीक है। तो हेडमैन को हेल्प करने के लिए ग्राम महाजन हुआ करते थे, वहाँ पे जो गांव के बुजुर्ग लोग होते थे, और ग्राम महातरा, ठीक है। तो ये लोग हेल्प करते थे विलेज चीफ को अपने डिसीजन मेकिंग में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से विलेज लेवल पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रकूटा किंगडम पर्टिकुलरली इन द कर्नाटका वे द टोल्ड 3 टाइप ऑफ विलेज कम्युनिटीज, ये तो हमने पहले भी देखा था, 3 तरह का विलेज उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन ऑफ एरिया इमीडिएटली वेस्टर्न, लॉ एंड एरिया जो है खोस्तापाला और कोतवाल, ठीक है। टाउन एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे उसको कोतवाल बोला जाता था। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द पीरियड वाज राइज इन द डेक्कन और हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिसर कॉल्ड मद गायनदास, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मद गायुंडास और देसा ग्राम कुलास, ठीक है। ये कहा जाता था, जो कि उस समय जो है रेवेन्यू इंचार्ज थे, ठीक है। तो दे अपीयर हैव द डिस्चार्ज द सेम फंक्शन एज द देशमुख्स एंड देशपांडेज, ठीक है, ऑफ द लैटर टाइम महाराष्ट्र में जो देशमुख और देशपांडेज हुआ करते थे वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले लोग थे। दिस डेवलपमेंट अलोंग विद द पेटी chieftainship in North India which we have just mentioned, ठीक है। इस तरह से गांव में ऑथोरिटी हुआ करता था, ठीक है। चलिए, अनदर पॉइंट टू बियर इन द माइंड इन द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है। रिलीजन में कैसा हुआ करता, डिवोटी फॉलोड द शिव एंड वैष्णो, दे फॉलोड द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड जैन, उस समय हुआ करता था। दे गेव पैट्रोनेज तो ऑल द फेथ, सबको देते थे। धर्मशास्त्र जो था उसको फॉलो किया जाता था, बट ही डिड नॉट ऑफ द जनरल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 4 स्टेटस ऑफ वर्ना, ठीक है। तो वही सब था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, 4 वर्ण थे वो, ठीक है। तो मेधातिथि द फोरमोस्ट एक्सपोंडर ऑफ धर्मशास्त्र इन दिस पीरियड, ठीक है। मेधातिथि जो थे उस समय के धर्मशास्त्र को मानने वाले इंसान थे, उन्होंने बहुत प्रोपागेट किया। अर्थशास्त्र जो साइंस ऑफ पॉलिटी, ठीक है। ही रिपब्लिक ड्यूटी द राजधर्मा वाज बेस्ड ऑन द अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने, ठीक है। इस तरह से उस समय पॉलिटी हुआ करता था। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर से आप देखिएगा। इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए, मैं हर एक चीज़ लाइन बाय तो लाइन पढ़ नहीं सकता, आप एनसीईआरटी साथ में रख के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर से मिलेंगे। 3rd चैप्टर लेके आता हूँ, और क्वेश्चन को लिखिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी हमारे दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं उससे जुड़े और लाभ ले सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये कुछ ग्रुप्स हैं हमारे सोशल नेटवर्क में, उससे जुड़ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।